अगर कार्रवाई नहीं होती है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ऐसी ये जो नकाब पहनती है संस्था का एक पढ़ाई लिखाई कराने की संस्था, उसको हम लोग पर्दाफाश करेंगे और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन उनके लिए, इनके सहयोग के लिए करेगी और उनकी संस्था बंद हो, ताला लगे और ऐसे प्रचार्य को हथकड़ी लगे और सलाखों के पीछे जाए। आज भी हमारे देश में ना धर्म के नाम पर बहुत सारी राजनीतियाँ होती हैं, लेकिन जब आज़ाद हुआ देश, उसके बाद में हमारा देश का संविधान बना तो संविधान में कहा गया कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपको इस धर्म को फॉलो करना है, इस धर्म को मानना है। कुनकुरी वो इलाका जहाँ से प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहाँ से आते हैं और यहाँ पर एक मामला सामने आया जहाँ पर एक छात्रा के साथ में धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया। तो धमकियाँ मिल रही कि पेपर में तो पास हो गए बेटा, अब तुमको प्रैक्टिकल में तो हम फेल करेंगे। दबाव पूर्वक नन बनने के लिए उसके प्रिंसिपल कह रहे थे, दबाव डाल रहे थे और वो छात्रा लगातार इसी बात को लेकर परेशान थी कि मुझे क्यों नन बनने के लिए ये लोग कह रहे हैं। धर्मांतरण का आरोप, जबरन धर्म परिवर्तित करने का आरोप वो छात्रा लगा रही है। देश को आज़ाद हुए लगभग अब कई साल बीत चुके हैं, 75 साल से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, यानी कि आप कहिए कि धीरे धीरे तरक्की की ओर है। लेकिन आज भी हमारे देश में ना धर्म के नाम पर बहुत सारी राजनीतियाँ होती हैं और कई सारे ऐसे भी किस्से कहानियाँ सुनने को मिलते हैं कि कहीं से धर्मांतरण का मुद्दा आया। और चूँकि अंग्रेज़ जब आए थे हमारे देश में ना, यहाँ पर बनकर हमारे देश को जब उपनिवेश उन्होंने बनाया था तो यहाँ पे बहुत से लोगों को उन्होंने कन्वर्ट किया अपने ईसाई धर्मों में और ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगे रहते थे। लेकिन जब आज़ाद हुआ देश, उसके बाद में हमारा देश का संविधान बना तो संविधान में कहा गया कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपको इस धर्म को फॉलो करना है, इस धर्म को मानना है। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी, संविधान में वो चीज़ अंगीकार होने के बाद भी ऐसी कई सारी खबरें देश के कोने कोने से सामने आती है जहां पर इस तरह के धर्मांतरण के मुद्दे आते हैं। लेकिन एक ऐसा धर्मांतरण का मुद्दा आज आपको मैं बताता हूं, किस्सा कहानी बताता हूं, जो कि छत्तीसगढ़ से आया है। और छत्तीसगढ़ के कहां से? जशपुर से। जशपुर से कहां से? कुनकुरी से। कुनकुरी वो इलाका जहाँ से प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहाँ से आते हैं और यहाँ पर एक मामला सामने आया जहाँ पर एक छात्रा के साथ में धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया। छात्रा ने मना किया तो उसको परीक्षा में बैठने से भी वंचित किया जा रहा था। लेकिन उस छात्रा ने पत्राचार किया, बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाकर अपनी फरियाद की, अपने आपबीती बताई कि उनके साथ में क्या हो रहा है। उसके बाद में दबाव पूर्वक कॉलेज को कहा गया कि आप इस छात्रा को वंचित नहीं कर सकते पेपर दिलाने से। ले दे के उसको वहाँ छात्रा को पेपर दिलाने दिया गया। लेकिन बाद में खबरें ये भी आती है कि छात्रा को धमकियाँ मिल रही कि पेपर में तो पास हो गए बेटा, अब तुमको प्रैक्टिकल में तो हम फेल करेंगे। अब ये भी खबरें सामने आई। ये मामला जो आया है अब चर्चा के केंद्र में इसलिए है चूँकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एरिया और आदिवासी एरिया में इस समय जो मिशनरियां हैं वो बहुत सारी काम कर रही हैं और उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो कन्वर्ट कर रहे हैं आदिवासियों को, बरगला कर वहाँ पर रह रहे लोगों को झांसा देकर इलाज के नाम पर, या फिर कहिए और कुछ चमत्कारी हो जाएगा, ये भगवान अच्छे, हमारे यीशु अच्छे हैं। इस ढंग की जो कई सारी खबरें आती हैं वो उसी में से एक हिस्सा ये भी खबर है। चूँकि आदिवासी एरिया है, सरगुजा संभाग का एरिया है जशपुर, तो वहाँ से एक खबर आया है जहाँ पर कुनकुरी में एक कॉलेज है जिसका नाम है होली क्रॉस नर्सिंग कॉलेज और वहीं के ही एक प्रिंसिपल हैं जिनका नाम विंस जोसेफ है और वहीं की एक छात्रा, उसी नर्सिंग कॉलेज में एक छात्रा पढ़ती थी जिसका नाम हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। उस छात्रा को दबाव पूर्वक नन बनने के लिए उसके प्रिंसिपल कह रहे थे, दबाव डाल रहे थे और वो छात्रा लगातार इसी बात को लेकर परेशान थी कि मुझे क्यों नन बनने के लिए ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं रहना चाहती, मैं अपने ही स्वधर्म में आस्था है, मुझे अपने धर्म ही ठीक है। सिस्टर बुला के बोलती थी कि आप नन बन जाओ, हमारे समाज में आ जाओ, अच्छा रहेगा, फालतू इधर उधर लड़का लोग से घूमना फिरना बेकार है, ऐसे बोली। और मना करने के बाद में तब वो मेरे को परेशान करने लगी। उसके बाद में एग्ज़ाम भी लिखने नहीं दे रही थी। फिर जैसे तैसे एग्ज़ाम लिखने दी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में उस वक्त मतलब प्रैक्टिकल फाइल में साइन लेना होता है तो उसमें साइन भी नहीं दी मेरे को। फिर भी मैं जाके वहाँ मतलब एग्ज़ाम लिखी। फिर उसके बाद साइन जब
वहाँ के प्रिंसिपल लोग बोले कि साइन लेके व्हाट्सअप करना, तो वो साइन नहीं दी, दोबारा से गई तो। और इस वजह से हॉस्टल से भी मुझे निकाल दिया गया। वो एनुअल लीव दी थी, तो उसमें मतलब टाइम से पहुंची थी, फिर उसके बाद में दूसरे दिन मैं बताने गई थी, उसी वजह से निकाल दी। लेकिन बार बार उसका आरोप है उस छात्रा का कि वो प्रिंसिपल वहाँ के विंस जोसेफ बार बार उस पर दबाव बना रहे थे कि आपको धर्म बदल लेना चाहिए, आपको नन बन लेना चाहिए, ऐसे करके। इस बात की सूचना उसने परिवार वालों को दी। चूँकि पेपर सामने था, मानसिक रूप से वो प्रताड़ित हो चुकी थी और आखिरकार उसने घर वालों को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, जिसके बाद में मामला थोड़ा सा बढ़ गया। तो वो जो लड़की है कुनकुरी के उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी, तो उसको हॉस्टल से भी बेदखल कर दिया गया, यानी हॉस्टल से भी उस लड़की को निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, हॉस्टल से निकालने के बाद में उसको पेपर में नहीं बैठने का भी धमकी दिया गया और नहीं बैठने की धमकी के बाद में महिला ने, उस छात्रा ने अलग अलग अधिकारियों के पास जाके अपनी फरियाद बताई कि यहाँ पे मुझे पेपर में बैठने नहीं दिया जा रहा, ये कहानियाँ हैं। तब जाके दबाव डाला गया कि आप इनको परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते, इनको बैठने दिया जाना होगा। उसके बाद में वो पेपर तो दिला लिया बच्ची ने, फिर उसके बाद में कहा गया कि प्रैक्टिकल में तुमको फेल कर देंगे। अब ये खबर सामने आने के बाद में पूरे चर्चा इसी को लेकर है कि एक लड़की जिसने अपने स्वधर्म में आस्था रख के कहा होगा कि मुझे नन नहीं बनना है, उसके चलते उसके साथ में ऐसी मानसिक प्रताड़ना की गई। अब वो लड़की इस मामले में कार्रवाई चाहती है कि जो कुछ भी उसके साथ में हुआ है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और धर्मांतरण का आरोप, जबरन धर्म परिवर्तित करने का आरोप वो छात्रा लगा रही है। अब ये मामले की चर्चा है, चर्चा इसलिए क्योंकि कुनकुरी का एरिया है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहाँ से आते हैं और आदिवासी नेता हैं। चूँकि आरएसएस से भी उनका जुड़ाव है, आरएसएस से भी उनका जुड़ाव है और चूँकि हिंदूवादी संगठन है आरएसएस, तो ऐसे में क्या इस पर कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब इसको लेकर हिंदूवादी संगठनों ने अपना विरोध जताया है, जिसको लेकर अखिल भारतीय घर वापसी संगठन ने भी इसका विरोध जताया है। और इसी को लेकर प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी रहे पिछले विधानसभा चुनाव में, उन्होंने ट्वीट करके इसको लेकर अपनी बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है, शिक्षा के आड़ में धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। होली क्रॉस नर्सिंग कॉलेज यानी कुरकुरी, जिला जशपुर में बहन छात्रा कुमारी अमीषा बाई को जबरन प्रताड़ित कर धर्मांतरण करने वाले को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। संबंधित प्रचार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उस संस्था की मान्यता रद्द करके तत्काल बंद किया जाए। और उन्होंने टैग भी किया विष्णुदेव साय और विजय शर्मा और जशपुर डिस्ट्रिक्ट को। इसके अलावा बहुत 2-3 और उन्होंने टैग किए हैं, यानी कि ऐसा कि पूरा मामला है। अब ये मामला एक तूल पकड़ लिया है कि छात्रा को जबरन पढ़ाई के आड़ में धर्म परिवर्तित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। खैर, ऐसे मामले अलग अलग जिलों से सामने आते हैं, अलग अलग इलाकों से सामने आते हैं। इस मामले में विचार आपके क्या हैं? यहाँ पर संविधान कहता है कि धर्मनिरपेक्ष है, किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि यहाँ पे कोई किसी भी धर्म को मान सकता है और कोई रोका टोकी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर जबरन वाली बात है, तो आपको क्या लगता है? क्या इसमें सच्चाई है? क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? नीचे अपनी राय बताइएगा कमेंट में। खबरें बाकी और भी है, जिसके लिए बने रहिए ठिया छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।